तो देखिए क्या कन्वर्जन हो रहा है। तो टॉपिक वही है, पार्ट 2 है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर अब इसमें क्या है, जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई होता है और इसको जब हम लोग पोलर फॉर्म में परिवर्तित करते हैं ध्रुवीय रूप में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ पर जो r होता है इसी को मॉड्यूलस बोलते हैं और जो थीटा होता है इसी को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। मॉड्यूलस को मापांक कहते हैं, आर्ग्यूमेंट को कोणांक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो देखिए जैसे हम लोग इस तरह से x एक्सिस y एक्सिस के फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख रहे हैं, ये x एक्सिस की वैल्यू है, ये x एक्सिस पर यहाँ तक आएगा, ऐसे जो y एक्सिस है तो y एक्सिस इधर तक आएगा। जब x एक्सिस और y एक्सिस की बात करेंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेट तय होगा वो इस जगह पर होगा x, y। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको हम लोगों ने लिखा x, y। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह काम करता है, 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री है, ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ पर x एक्सिस की डिस्टेंस हो गई, ये y एक्सिस की डिस्टेंस हो गई और इसको कुछ नाम दे दिया OA, OB और यहाँ पर पॉइंट P। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर से ड्रॉप करते हैं और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसी में यहाँ पर थीटा एंगल प्लॉट करते हैं। तो जो डिस्टेंस यहाँ पर y है वही यहाँ पर भी बन जाती है क्योंकि पैरेलल डिस्टेंस है। अब हम लोग यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा कैसे जनरेट करके लाएं, हम लोग जानते हैं जैसे इन ट्रायंगल POA, अब हमें यहाँ पर अगर साइन थीटा की जरूरत हो तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया, हिंदी में कहते हैं लंब बटे कर्ण हो गया। तो इसको हम लोगों ने लिखा, इसी को हम लोग r बोलते हैं, ये हो गया y अपॉन r, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, r साइन थीटा, एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह ट्रायंगल यही है लेकिन इसको हम लोग cos थीटा के लिए लिखते हैं। तो फिर जब cos थीटा की बात आई तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण, x अपॉन r, x बराबर r cos थीटा, इक्वेशन 2। तो हमको यहाँ से क्या हो गया कि एक वैल्यू x की मिल गई, एक y की मिल गई। अब हम लोगों को r की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोगों को r की वैल्यू अगर निकालनी है तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कराएंगे। तो जब इसको स्क्वायर करके ऐड कराएंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करते समय क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर और r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये x स्क्वायर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड करो तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर r स्क्वायर और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से 1 होता है, इसलिए r स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस मापांक, ठीक है। अब मॉड्यूलस किसी चीज की वैल्यू निकालना, ठीक है, रिजल्टेंट, ठीक है। जैसे दो चीजें दी गई हैं उसकी कंप्लीट वैल्यू, तो उसी को मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद कोणांक यानी यहाँ थीटा की बात होगी, तो थीटा के केस में क्या है, tan थीटा आता है
अब अगर यहाँ से डायरेक्ट देखें तो भी tan थीटा आएगा, इनको डिवाइड करें तो भी tan थीटा आएगा। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर tan थीटा लेना है तो लिखेंगे इन ट्राइंगल POA tan थीटा इक्वल्स टू, सबको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x, तो tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x। इससे ये पता चलता है कि हम इसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू पता कर सकते हैं। आपको पढ़ना नहीं है? नहीं पढ़ना है? बोलो तो फिर क्यों बात कर रहे थे? थीटा इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं tan इनवर्स y अपॉन x। अब जैसे tan इनवर्स आ गया, इसे आप लोग नहीं जानते हो, ये क्लास 12 का मैटर है, ठीक। तो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। तो डायरेक्शन पता करने के लिए tan थीटा, इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, आर्ग्यूमेंट को a r g से डिनोट करते हैं, ऐसे लिखा होगा तो समझ जाइएगा थीटा निकालना है। एम्पलीट्यूड a mp ओनली लिखा होगा तो समझ जाइएगा कि मॉड्यूलस पता करना है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने पर ये पता चला, जैसे अब हमको ये दिखाना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये इस तरह क्यों लिख दिया गया। तो इसको लिखने का तरीका है कि अब आपके पास, आपने बताया कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आई वाई है। तो आप बता रहे हैं कि जब हमने इसका ट्रायंगल बनाया, इसको कोऑर्डिनेट पे ले जाके रखा, तो वहां पर हमको y की वैल्यू r sin थीटा मिली, x की वैल्यू r cos थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ रख दें तो x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू i तो रहेगा ही r sin थीटा, तो इनमें से एक चीज कॉमन है r, तो r कॉमन कर लीजिए, तो cos थीटा प्लस i sin थीटा। इस तरह से हमने देखा कि x प्लस आई वाई से कॉम्प्लेक्स नंबर किसमें कन्वर्ट होता हुआ दिखा, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुवीय रूप, ठीक है, यानी वो अक्षों पर भी दिखाई देता है। इससे ये पता चल गया कि एक सम्मिश्र संख्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अक्षों पर भी लिखी जा सकती है, साइन कॉस थीटा के फॉर्म में लिखी जा सकती है, जिसमें थीटा को हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं, आर को हम लोग मॉड्यूलस कहते हैं, हिंदी में बोल दें तो मापांक और कोणा। तो इसमें दो ही चीज कैलकुलेट करने के लिए जाती है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाएगा तो आपसे कहेगा कोणांक और मापांक ज्ञात कर दीजिए, याद रहेगा, ध्यान रहेगा।